कौन है ये दिव्यात्मा? क्या है इनकी वास्तविकता? क्यों करोड़ों लोग मानते हैं इन्हें अपना दुख हरता? क्या है इनके चमत्कार जिन्हें दुनिया करती है नमस्कार? भगवान शिव के कृपा पात्र या हैं उनके अवतार? आस्था और अध्यात्म की अनूठी मिसाल गुरुजी। जय गुरुजी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, किसी के लिए ये मंत्र है, किसी के लिए ये जाप है, तो किसी के लिए ये आध्यात्म और आस्था का अटूट बंधन है। जो लोग इन्हें जानते और मानते हैं उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन जो इनके बारे में नहीं जानते, जो इन्हें नहीं मानते, उनके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ देखने, सीखने और समझने के लिए होगा। यकीन मानिए, बहुत कुछ ऐसा जो ना आपने पहले कभी देखा होगा, ना सुना होगा और ना ही महसूस किया होगा। गुरुजी का वास्तविक नाम निर्मल सिंह था। इनका जन्म 7 जुलाई 1954 में हुआ। पंजाब के मलेरकोटला के गांव डुगरी में जन्मे निर्मल सिंह से गुरुजी बनने तक का सफर बेहद रोचक रहा। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा नजदीक के ही एक स्थानीय स्कूल में हुई। इसके बाद पास के ही एक कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। गुरुजी ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था। बचपन से ही गुरुजी में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था रही। यही कारण है कि शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही कई चमत्कारिक किस्से गाहे बगाहे सुनाई देते रहे। इधर गुरुजी ने पढ़ाई पूरी की तो उधर उनके चमत्कार से जुड़े किस्से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगे। बेहद कम उम्र में ही उनके आध्यात्मिक ज्ञान और तेजस्वी वाणी की चर्चाएं सुर्खियां बटोरने लगी। देखते ही देखते लोगों में गुरुजी के प्रति अटूट आस्था बनने लगी। लोगों ने गुरुजी के सत्संग करवाने शुरू कर दिए। शुरुआती दिनों में गुरुजी अपने सत्संग जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली में ही करते थे। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे गुरुजी को मानने वालों की तादाद भी बढ़ती चली गई। अब गुरुजी के चमत्कारों के किस्से कुछ राज्यों तक ही सीमित न रहकर देश और फिर दुनिया में भी चर्चाएं बटोरने लगे। कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा तो कुछ ने इसे आस्था से जोड़कर देखा। लेकिन गुरुजी को मानने वाले एक दावा जरूर करते हैं कि एक बार बड़े मंदिर के सत्संग का हिस्सा बनकर देखो, उसके बाद आपका एहसास ही आपके सभी सवालों के जवाब दे देगा। जहां तक गुरुजी के सत्संग की बात है तो इस सत्संग की सबसे खास बात यह है कि यहां अमीर गरीब, ऊंच नीच, अपना पराया और यहां तक कि जाति बंधन का भी कोई भेद नहीं है। भगवान शिव के परम आराधक गुरुजी ने कई ऐसी कुरीतियों को समाप्त किया जिन पर बात करने से भी लोग घबराते हैं। एक ही थाली में 4 लोगों को एक साथ लंगर परोसने की उनकी नायाब पहल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। थाली में एक साथ खाना खाने वाले 4 लोग कौन होंगे, यह आश्रम के पदाधिकारी ही बिना भेदभाव तय करते हैं। खाने वालों को यह नहीं पता होता कि थाली साझा करने वाला अमीर है या गरीब, उच्च जाति का है या पिछड़ी जाति का, हिंदू है या मुस्लिम। बस उन्हें पता होता है तो सिर्फ ये कि इस लंगर के प्रसाद में गुरुजी की ब्लेसिंग्स छिपी हैं। बस उन्हें उस आशीर्वाद रूपी लंगर का रसपान करना है। बेहद नजदीक रहे भक्तों ने बताया कि गुरुजी ने परंपरागत रीति रिवाजों और वहमों से संगत को बाहर निकाला। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे नाल तार सीधी जोड़कर रखो, अर्थात मेरे साथ तार सीधी जोड़कर रखो। कोई रीति रिवाज में नहीं पड़ना, किसी तरह का कोई वहम नहीं करना
उनका मानना था कि आपने करनी है तो सिर्फ मानसिक और आत्मिक पूजा। एक बात और जो गुरुजी ने अपने अनुयायियों को सिखाई और समझाई, वो कहते थे कि करना है तो सिर्फ गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो और गुप्त पाठ करो। किसी के सामने ढिंढोरा ना पीटो, कोई दिखावा ना करो, किसी आडंबर में ना पड़ो। यही कारण है कि गुरुजी के आश्रम में किसी भी तरह का कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता। गुरुजी के आश्रम में सिर्फ भगवान शिव की आरती की जाती है। मानने वाले उन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहते हैं। मंदिर में जैसे ही अंदर गए तो पहले तो हमें शिवलिंग देखकर मुझे बड़ा, क्योंकि भोले बाबा से शुरू से ही एक अटैचमेंट रही है और मुझे नहीं पता था कि मतलब भोले बाबा का ही वो दरबार है या क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं मंदिर के अंदर गया, मैंने शिवलिंग देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे ही मंदिर में अंदर गया तो ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। इससे मेरा मन और भी ज़्यादा प्रभावित हो गया। गुरु जी का जो आश्रम है वो एक डिवाइन, जिसको कहते हैं घर है, एक स्वर्ग है। वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही महसूस होता है, लगता है कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। कितना अच्छा वहाँ का माहौल, अंदर जाते ही बिल्कुल माइंड ऐसे हो जाता है जैसे कि वहाँ रमा हुआ है। गुरु जी के स्वरूप को देखकर, गुरु जी की मतलब एक एक चीज़ को देखकर, गुरु जी की समाधि पे जब अंदर जाते तो क्या फ्रेगनेंस होती है वहाँ पर, उसका जवाब नहीं। वो फ्रेगनेंस कैसे उठती है, कैसे है, ये इसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। आज 31 मई 2020 है। आज ही के दिन यानी 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। वैसे तो देश और दुनिया में गुरुजी के हजारों आश्रम हैं, लेकिन साउथ दिल्ली के भाटी माइंस में गुरुजी का एक विशाल मंदिर है, जिसे बड़े मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुरुजी की गद्दी का कोई वारिस नहीं है। कुछ लोग उन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहते हैं। बताते हैं कि गुरुजी अपने सत्संग में हमेशा कहा करते थे कि इबादत करन दे नाल गल बंदी है, किसे दी अज बंदी है, किसे दी कल बंदी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी एक्शन इंडिया टीम की रिसर्च का हिस्सा है। इसके लिए हमने गुरुजी आश्रम से जुड़े बहुत से लोगों से बात की और जानकारियां जुटाई। अगर किसी को भी इस वीडियो में किसी भी बात से कोई भी आपत्ति हो तो हमसे संपर्क करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। एक्शन इंडिया के लिए रवि भारद्वाज की रिपोर्ट।